दिस साइड नितेश चोपड़ा, बायोलॉजी एजुकेटर। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार और सम्मान दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर एक सिंगल एंजाइम होता है जो कि तीनों तरह के आरएनएस को बनाने में हेल्प करता है। हमें पता है ऑलरेडी, आरएनए 3 पोर्शंस, एक राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। 5% एमआरएनए, 15% ट्रांसफर आरएनए एंड 80% राइबोसोमल आरएनए, राइट। ट्रांसक्रिप्शन हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, डीएनए टू एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज transcription, and this process takes place in the presence of enzyme and the name of the enzyme is RNA polymerase। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की, यहां पर एक ही तरह का एंजाइम होता है जो कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तीनों तरह के आरएनएस, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए इसी तरह के एंजाइम से बनते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली कंपेयर करें यूकैरियोट्स से, तो यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग तरह के आरएनएस पॉलीमरेज होते हैं जो कि 3 अलग अलग तरह के आरएनएस को बनाने में हेल्प करते हैं। मैं वापस आता हूं प्रोकैरियोट्स पे। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया क्या, कि एक ही तरह का एंजाइम है जो तीनों तरह के आरएनएस को बनाने में हेल्प करता है। So single enzyme RNA polymerase which transcribe all forms of RNA, mRNA, tRNA and ribosomal RNA. Next up, steps involved in, so that's the major part. The steps involved in transcription prokaryote. So basically there are 3 steps involved in transcription prokaryote. These steps are initiation, elongation and termination. अब initiation में क्या होता है? So this is the DNA double helix. This is the DNA double helix. This is the promoter side and this is the terminator side. लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोमोटर साइड, राइट हैंड साइड पे टर्मिनेटर साइड। अब प्रोमोटर साइड पर कौन आया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के पास एक फैक्टर है, फैक्टर का नाम सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर बोला जाता है। सो दिस सिग्मा फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर बाइंड्स विद, किसके साथ बाइंड कर रहा है? बाइंड्स विद प्रोमोटर। जैसे ही वो प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट हो गया मतलब क्या हो गया? इनिशिएशन हो गया। आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ऐसा नहीं है सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देना। ओके, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? इन इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर साइड एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस। हियर कौन आया? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज अ इनिशिएशन फैक्टर व्हिच हेल्प्स टू बाइंड द आरएनए पॉलीमरेज विद द प्रोमोटर साइड। ओके, सो दिस इज इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज इनोगेशन। इनोगेशन में क्या होता है? Once the RNA polymerase binds with the promoter, जैसे ही RNA polymerase प्रोमोटर के साथ बाइंड कर लिया, वो कहां जाएगा? वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा ना। जैसे ही वो आगे की तरफ, अब देखो जरा, हमने सारी साइड्स नॉर्मल दिखाई, ये थोड़ा अपर दिखाया ऊपर। जैसे एक पाइप के अंदर चूहा जा रहा है तो चूहे का जो पोर्शन होगा वहां से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, पाइप वाला पोर्शन। सिमिलरली जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा, जहां जहां पे आरएनए पॉलीमरेज होगा वहां पे उसका साइज बढ़ जाएगा, डीएनए डबल हेलिक्स का, और इनको ओपन अप करके वो आगे बढ़ता रहेगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनोगेशन बोलते हैं। तो आप लिखोगे ऐसे, once the RNA polymerase binds with the promoter, it starts the process and starting going in the DNA helix, आगे की तरफ बढ़ेगा, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इनोगेशन बोलेंगे। इनोगेशन के बाद नेक्स्ट आया टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, जैसे जैसे इनोगेशन होता रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे कौन से एंड पर पहुंचेगा? टर्मिनेटर एंड। सो एज द इनोगेशन प्रोसीड, आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर एंड। आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंच गया? टर्मिनेटर एंड पे पहुंच गया। जैसे वो टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा, वहां पे एक फैक्टर है, फैक्टर का नाम रॉ फैक्टर। रॉ फैक्टर क्या करता है? टर्मिनेट कर देता है। किसको टर्मिनेट कर देता है? आरएनए पॉलीमरेज को भी और अपर वाले स्ट्रैंड को भी। अपर वाले स्ट्रैंड का मतलब होता है देयर आर अपर स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, लोअर स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। ये भी ऑलरेडी पता होना चाहिए 12th के स्टूडेंट्स को। अपर स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, वाइल लोअर स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। अपर वाले स्ट्रैंड को रिमूव कर देगा और लोअर वाले स्ट्रैंड से क्या बन गया? दिस इज आरएनए बन गया। और ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप, इनिशिएशन, इनोगेशन, टर्मिनेशन। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा फैक्टर एंड रॉ फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में हेल्प करता है, रॉ फैक्टर
करता है, आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव करने में हेल्प करता है और आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का। अब बारी आ गई ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में मैंने सबसे पहले बोला कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, देयर आर 2 कॉम्प्लेक्सिटीज। दीस 2 कॉम्प्लेक्सिटीज, पहली कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज 3 आरएनए पॉलीमरेज। वहां क्या था, एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे क्या है 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है जो 3 अलग अलग तरह के आरएनए को बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। तो 3 अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। कौन सा राइबोसोमल आरएनए, वो भी पता होना चाहिए। 28S, 18S एंड 5.8S, ये नंबर जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे बना के देता हूं, which kind of RNA polymerase transcribes 28S में 28 सबयूनिट्स, 18 सबयूनिट, 5.8 सबयूनिट, तो वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए को। एमआरएनए का प्रिकर्सर का नाम होता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म होती है हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ओके, नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर, और किसको, एसआरआरएनए को, और किसको, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और एसआरआरएनए स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, राइट। नेक्स्ट सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, 3 स्टेप्स। जैसे वहां पे 3 स्टेप्स थे, यहाँ पे यूकैरियोट्स के 3 स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स का नाम स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, अब ये हमारा डीएनए हेलिक्स, सो दिस इज व्हाट, दिस इज डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है। अब हमें पता है ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोलते हैं, नीचे वाले स्ट्रैंड को कोडिंग बोलते हैं। ऊपर वाले स्ट्रैंड पे टेम्पलेट स्ट्रैंड को और क्या बोलते हैं, इंट्रोन, और कोडिंग स्ट्रैंड को और क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। ओके, सो बोथ इंट्रोन एंड एक्सोन आर प्रेजेंट इन स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं, both intron and exon are present in splicing. Slowly, intron being removed while exon starting forming what? Exon starting forming hnRNA. hnRNA प्रिकर्सर होता है mRNA का। प्रिकर्सर मतलब जैसे कि चाय बना रहे हैं हम लोग, चाय अभी बनी नहीं है, बन रही है, प्रोसेसिंग में है, ऐसे ही mRNA अभी बना नहीं है, प्रोसेसिंग में है, बन रहा है। तो जब प्रोसेसिंग में होता है mRNA, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। एचएनआरएनए फुल फॉर्म हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो कैसे लिखोगे, मैं रिपीट करता हूं, इन स्प्लाइसिंग बोथ इंट्रोन एंड एक्सोन आर प्रेजेंट। स्लोली इंट्रोन इज बीइंग रिमूव्ड व्हाइल एक्सोन स्टार्टिंग फॉर्मिंग एचएनआरएनए। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। डायग्राम आपको इस तरह से ड्रॉ करना। ओके, नेक्स्ट आ गया कैपिंग। अब देखो, जैसे स्प्लाइसिंग से कैपिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है, एक आया MGPPP, फुल फॉर्म मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक कैप की तरह 5' एंड, तो ये ना वाला 5' एंड, यहां पे 3' एंड होगा, 5' एंड के साथ बाइंड कर जाता है। सो इन कैपिंग मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंड्स विद द 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए, क्योंकि एचएनआरएनए है ना, क्योंकि ये इससे हट गया, अब ये एचएनआरएनए बन गया। एचएनआरएनए के साथ क्या बाइंड कर गया, मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज कैपिंग। ओके, डायग्राम ड्रॉ करना। नेक्स्ट आ गया टेलिंग। अब टेलिंग में क्या होता है, अब ये हमारा सेम है, अब हमें पता है ये वाला पोर्शन जो है वो एक्सोन का है और ये वाला पोर्शन जो है इंट्रोन का है, राइट। इंट्रोन वाले पोर्शन पे क्या लग जाता है, स्मॉल कंसेप्ट, स्मॉल सब्सटेंस। इस स्मॉल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल एडिनाइलेट रेसिड्यूज। देखो क्या होता है, हमारा ये पोर्शन है, हमें ये इंट्रोन को निकालना है, इंट्रोन को निकालना है ताकि एक्सोन जुड़ जाए साथ में, ये जुड़ जाए साथ में, तो ये निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि ये मैग्नेट की तरह ऊपर निकाल दे इसको। जैसे ये ऊपर निकल जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे ये ऊपर निकल गया, ये दोनों जुड़ गए, तो एक लाइन प्रॉपर बन जाएगा हमारे एमआर में। तो यहाँ पर एक टेल होता है, टेल का नाम पॉली ए टेल। पॉली ए टेल को हम क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन, आल्सो कॉल्ड एडिनाइलेट रेसिड्यूज। ये एडिनाइलेट रेसिड्यूज 3' एंड पे टेल को बना देगा, तो 3' एंड पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज ने टेल बना दिया। साथ साथ हमारा जो इंट्रोन है वो निकल जाता है, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, पूरा एमआरएनए हमारे पास रेडी हो जाता है। सो दिस इज एमआरएनए, बट यहाँ पे कैप हम जरूर दिखाते हैं, बन गया। आप इसमें लिखोगे कैसे, इन टेलिंग टेल ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यूज एडेड एट द
3' end। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे रिपीट कर रहा हूं वैसे लिखना। In the tail of adenine residues added at 3' end। हो गया? इंट्रोन completely removed while exon formed mRNA। बन गया? So this is what transcription in यूकेरियोट्स। तो ये कंपैरिजन है प्रोकैरियोट्स का और यूकेरियोट, दोनों में से एक जरूर आता है, आपको ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अपने रिव्यूज और रेटिंग्स देते रहना। जय श्री राम।